नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक, उस बड़ी बैठक में क्या हुआ, थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली। हमने उस पर कल वीडियो किया, लेकिन कांग्रेस मामलों के जानकार, कांग्रेस मामलों के एक्सपर्ट स्वप्निल भाई ने बहुत सारी अंदर की खबरें निकाली है। क्या होने वाला है केसी वेणुगोपाल के साथ, क्या होने वाला है जयराम रमेश के साथ, क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं के साथ जो एसी कमरों में बैठकर चुनावी रणनीति तय करते हैं और उसका ठीकरा चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी पर फूटता हुआ नजर आता है। तो अंदर की खबर क्या है, क्या कुछ हुआ कल की बैठक में, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, क्या करने वाले हैं राहुल गांधी आने वाले दिनों में, तमाम दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। सीधे सीधे स्वप्न भाई के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपके प्रति मैं एक बार दिल से, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आभार भी जताना चाहूंगा। बहुत कम समय में आपने हमारे परिवार के इस कारवां को 1 लाख के पार पहुंचा दिया है। हमारे परिवार के सदस्यों का सब्सक्राइबर की संख्या जो 100 के पार हो गई है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। और आप सब जिस तरह से हमारा साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं पूरे समर्पण के साथ, उसके लिए हम दिल से आपके प्रति आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधे स्वप्निल भाई के पास, क्या जानकारी है स्वप्निल भाई आपके पास? पहले तो बहुत शुक्रिया संतोष भाई। दूसरी बात, मैं कांग्रेस मामलों का कोई जानकार नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सा पत्रकार हूँ। ये एक डिस्क्लेमर है। ये बार-बार आप एक मुहर लगाने की कोशिश करते हो, मैं बार-बार इससे पिंड छुड़ाता हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ तो भाजपा में मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बिना बात के बेचारे नाराज़ हो जाते हैं। नहीं, खैर, वैसे एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस मामलों के जानकारों की बड़ी पूछ है। वो अपने घर के लोगों को नहीं पूछते हैं, बाहर के लोगों को ज्यादा पूछते हैं। नहीं वो पूछते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों को पूछते हैं ना जो भाजपा से सवाल ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो 1 हफ्ते में पता चलता है कि 6 दिन भाजपा से ही सवाल कर रहे होते हैं, तो फिर वो कहाँ से हमें पूछेंगे? और हम बिल्कुल। चाहते भी नहीं। हम यही चाहते हैं, कांग्रेस के लोग भी हम पे मुकदमा करें और भाजपा के लोग भी हम पे मुकदमा करें, दैट्स अ रिवॉर्ड फॉर अस। खैर, कल देर शाम मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, देर शाम आती है। बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं था, तो मैंने कहीं वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं। मुझे ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, हालाँकि बहुत सारे लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन कल चलाई, आपके चैनल पे भी काफ़ी रात में वो अपलोड हुई है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कल वो किया। केसी वेणुगोपाल और कृष्णा अल्लावरू दोनों को बाहर निकाला गया कमरे से। ये एक सच्चाई है। कब निकाला गया? आज दोपहर में वो पूरी कहानी मेरे पास आई। मैं अब वो आपके दर्शकों के साथ पहली बार साझा कर रहा हूं। अभी तक इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव मैं बता रहा हूं, कहीं नहीं है। हो सकता है मेरे चैनल पे चली जाए आपसे पहले, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप इसमें बाजी मार जाए। और चूंकि मैं पहले आप क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद अपने पास रिकॉर्ड करूंगा। अभी मैंने खुद के चैनल पे भी रिकॉर्ड नहीं किया है। वेणुगोपाल ऐसा नहीं है कि शुरू से बाहर थे, अंदर बैठे हुए थे। वेणुगोपाल भी, कृष्णा अल्लावरू भी। 5वें नंबर पे, चूंकि शुरुआत में जो मीटिंग का फॉर्मेट था उसमें ये हुआ संतोष जी कि एक एक करके जो सिटिंग एमएलएज हैं, जो 6 विधायक जीत के आए, वो एक एक करके अंदर जा रहे थे समीक्षा बैठक में। 5वें नंबर पे एक विधायक साहब जाते हैं। कल से बहुत चर्चा है उनकी, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। लेकिन 5वें नंबर पे जाते हैं, लोग पता कर ले कौन है। वो जाते हैं और वो जाने के ठीक बाद अल्लावरू पे थोड़ा कम भड़कते हैं। अल्लावरू पे नहीं भड़कते, मैं फिर बता रहा हूं, कम भड़कते हैं। वेणुगोपाल पे ज्यादा भड़कते हैं। अल्लावरू की मजबूरी गिनाते हैं वहीं पर बैठ के। राहुल गांधी वहां पे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे हैं, 2-4 और बड़े पदाधिकारी जिनको आप समझते हैं वो भी वहां पे हैं। और वहां पर केसी वेणुगोपाल और कृष्णा अल्लावरू दोनों लोग बैठे हैं। इसके बाद जब 6वें नंबर के विधायक जाते हैं, तब भी ये सारे लोग अंदर बैठे होते हैं। 6वें नंबर के विधायक कोई खास शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद जो पहला लॉट जाता है हारे हुए प्रत्याशियों का, 10 विधायकों का, मैं सिर्फ एक नाम ले लेता हूं, शकील अहमद, शकील अहमद खान। नेता, विधायक दल के नेता थे पिछली सरकार में, पिछले सत्र में, वो बिहार में, पिछले विधानसभा में। पिछले विधानसभा में बिहार में। वो जाते हैं, उनका लॉट जाता है और उनका लॉट अभी कमरे में एंट्री ले रहा होता है, तभी राहुल की तरफ से ये कह दिया जाता है सीधे तौर पे कि सिर्फ खड़गे साहब रहेंगे, सिर्फ मैं रहूंगा।
एवरीबडी प्लीज वेट आउटसाइड। और क्यों कहा जाता है उसका कारण भी राहुल बताते हैं कि हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन जो वो सॉर्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाए, किसी के दबाव में कोई ना बोले। अल्लाह वारू सामने बैठे हैं तो उनकी शिकायत ना हो पाए, वेणुगोपाल सामने बैठे हैं तो उनकी शिकायत ना हो पाए, तो सबको बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद 10-10 की सिटिंग्स होती हैं एमएलएस की, और उसमें सारी कहानी खुल करके सामने आती है। लेकिन इसके बाद एक और बहुत मजेदार चीज हुई कल की बैठक के बाद, अगर आपने देखी हो। अल्लाह वारू, शकील अहमद खान और उनके साथ साथ ये राजेश राम, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, एआईसीसी से बैठक के बाद ये सारे लोग, जो कांग्रेस का अपना कल्चर है कि बैठक में जो लोग भी शामिल है वो बाहर निकलते हैं, और उसमें जो सीनियर मोस्ट लीडरान हैं वो आते हैं, जो बैठक में शामिल हुए थे वो आते हैं, आकर के अपनी बात करते हैं। उसमें राहुल और खड़गे नहीं आते, कभी नहीं आते। उसमें केसी वेणुगोपाल नहीं थे, अल्लाह वारू थे, शकील अहमद खान थे और राजेश राम थे, अल्लाह वारू बीच में थे। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो वहां एआईसीसी दफ्तर के बाहर निकल के जो पोडियम लगा होता है, जहां पे तमाम पत्रकार इंतजार कर रहे होते हैं, वहां पे नहीं आते। वो एक बंद कमरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुली जगह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो किनारे रहते हैं, दूर रहते हैं। इससे पहले दर्शकों को एक बात और याद दिला देना थोड़ा सा जरूरी है संतोष भाई। सचिन पायलट से बीते दिनों खबरें आई, 1 घंटे की मुलाकात हुई। सच्चाई यह है कि 42 मिनट की तकरीबन मुलाकात चली वो, और 42 मिनट की मुलाकात में क्या सिर्फ राजस्थान पे बात हुई, क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ पे बात हुई, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं ये सवाल दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं। नहीं, बातें कुछ और भी थी जिसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। कांग्रेस इस वक्त पे जिस हाल में है चुनाव दर चुनाव हारने के बाद, वो ये सोचने पे मजबूर है। हम जैसे लोग समीक्षा करते हैं, हमेशा करते हैं। हम कहते हैं वेणुगोपाल कर क्या रहे हैं, इतने सालों से बैठे हैं कुर्सी पे, ठीक बात है। लेकिन कांग्रेस के भीतर ऐसा नहीं है कि लोग आंख नाक मुंह बंद करके बैठे हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ, राहुल गांधी बिहार से लौटते हैं, अचानक गुरुग्राम पहुंचते हैं, मुलाकातें करते हैं वहां के एक स्थानीय प्रवक्ता से, क्षेत्रीय प्रवक्ता से, प्रांतीय प्रवक्ता से, कुछ नाम लेके आते हैं दिल्ली। उनका विदेश का पहला एक दौरा फिक्स होता है, वो वहां जाते हैं। उस बीच में लिस्ट आ जाती है कि भाई सीएलपी लीडर ये हो गए, एलओपी ये हो गए, ये सब अपने हिसाब से हो जाता है। राहुल के विदेश जाने के तुरंत बाद हो जाता है, इंतजार क्यों नहीं होता। तो संतोष भाई, कुल मिला के बात यह है कि केसी वेणुगोपाल के जो दिन थे ना, वो केरल विधानसभा चुनाव आते आते राष्ट्रीय राजनीति से निकल के एक प्रांतीय नेता के तौर पे आपको नजर आएंगे। उस दिशा में कांग्रेस फिलहाल बढ़ चली है जी। नहीं, एक बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए 2019 में वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनते हैं। कायदे से 5 वर्ष हम्म, का कार्यकाल होता है, 2024 में खत्म हो गया। अब 2024 तक हम्म, उनको इसलिए बना के रखा गया था कि केरल में पार्टी को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ एक बड़ा चमत्कार, जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, उस तरह का कोई चमत्कार जो है वो होगा। लेकिन एक हम्म, बड़ा सवाल, आप 6 वर्षों से पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हो, जहां हम्म, भी चुनाव में हार मिलती है उसका ठीकरा, आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लीजिए, ज्यादातर उम्मीदवार उसका ठीकरा जो है वो केसी वेणुगोपाल पर फोड़ते हुए नजर आएंगे। इससे हम्म, आगे मैं बढ़ के कहता हूं, आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष कितने मंचों पर नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ या जेपी नड्डा के साथ नजर आते हैं? नहीं नजर एक्चुअली आते। एक्चुअली वो एक्चुअली सांसद भी नहीं है। जहां संगठन की बैठक होती है वहां वो जरूर नजर आते हैं। अभी बिहार के नेताओं कार्यकर्ताओं को जो बाहर से गए थे, उनको बुला के शाबाशी दी जेपी नड्डा ने, उस बैठक में थे क्योंकि वो संगठन की बैठक थी। केसी वेणुगोपाल लोकसभा में भी साथ रहना चाहते हैं, चिपके रहना चाहते हैं, बल्कि मैं सीधे शब्दों में कहूं, अखिलेश यादव की सीट बदल दी उन्होंने। जबकि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं और पूरे लोकसभा में तीसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं। कोई भी कार्यक्रम, केसी वेणुगोपाल साथ खड़े नजर आते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कोई और राहुल गांधी के समीप चला जाए, इस तरह का डर। मैं इससे पहले जरा याद दिला दूंगा, अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के करीबी हुआ करते थे, कितने मंचों पर वो सोनिया गांधी के साथ नजर आते थे। जाहिर सी बात है कि केसी वेणुगोपाल में कहीं ना कहीं कोई असुरक्षा है।
इनसिक्योरिटी की भावना है। लेकिन फिर सवाल वही कि कल कमरे से बाहर निकाल दिया, कई शिकायतें आई। राहुल गांधी को ये शिकायतें हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भी मिली थी। राहुल गांधी को ये शिकायतें कई अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भी मिली थी। और संगठन अगर कमजोर है, जैसे कल भी ये बात उठी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि संगठन की वजह से हारे या हार की जो भी जिम्मेदारी है तो नेता के तौर पर मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ये अच्छी बात है, नेता के तौर पर उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। लेकिन उसी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव की भी कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं? नहीं नहीं, निकाल दिया, अच्छी बात। निकाल दिया, इसमें अच्छी इसमें बात है। एक मजे की बात बताऊं आपको, हाँ। संतोष भाई, राहुल इस समय बहुत अलग तरीके से फंसे पड़े हैं, मजबूरी समझनी पड़ेगी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अभी बैठे हुए हैं, भले ही डेड पार्टिकल है, मैं कहता हूं डेड पार्टिकल है। केसी वेणुगोपाल इज अ डेड पार्टिकल इन कांग्रेस। संगठन पे कोई पकड़ नहीं है, संगठन के लिए कुछ नहीं करते। राहुल गांधी जाके गुजरात में जब पेच कस रहे होते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद यही केसी वेणुगोपाल जाते हैं, वहां पे जाके जिला अध्यक्षों की एक बैठक में बयान देते हैं, काम नहीं करोगे इस्तीफा ले लेंगे। जब आपके निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता ने बोल दिया तब जाके आप ये बोल रहे हो। उससे पहले आप कहां थे? क्यों नहीं बोला उससे पहले? उससे आगे की बात, आपने एक बात कही कि राहुल गांधी खड़गे के आसपास, नहीं 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 नहीं, पूरे गांधी परिवार के आसपास। हाँ। प्रियंका गांधी जब भी वायनाड जाए, कौन रहता है उनके आसपास? केसी वेणुगोपाल हमेशा रहते हैं। ठीक है, आप केरल से आते हो, कोई बात नहीं, रहते तो वहां पे और लोग नहीं है? वो आपके पीसी पेटी चाको नहीं है? वो क्यों नहीं दिखते? आपके यहां एक बड़े एक्टर ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, वो वामपंथ का धरा छोड़कर आने के लिए आपके यहां तैयार खड़ा था। क्या किया केसी वेणुगोपाल ने? क्यों मिलने से मना कर दिया, क्यों मिलने से इनकार कर दिया? इंफॉर्मेशन बहुत सी हैं भाई। केरल में तो मजबूत हो जाती एक झटके में कांग्रेस। ऐसा नहीं है आज कमजोर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज आप देखो ना वहां पे, भाई आज की तारीख में जो चंद्रशेखर साहब है वो क्या कर रहे हैं? राजीव चंद्रशेखर आज वो ढिढोरा पीट रहे हैं ना कि हमने तकरीबन 70-72% सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार दिए। ये क्यों पीट पा रही है भाजपा? क्योंकि आपने मौका दिया, आपने स्पेस दिया। इन 70-72 प्रतिशत लोगों में से कितने लोग थे जो आपके यहां से टिकट चाह रहे थे? कितने थे जो आपके यहां पार्टी के मेंबरान थे जो छोड़ के गए हैं आपको? आंकड़ा निकाले कांग्रेस, पता चल जाएगा। ये केसी वेणुगोपाल के राज्य का हाल बता रहा हूं मैं आपको संतोष भाई। नहीं, और एक जो दूसरा, गुजरात जाके उन्होंने कहा कि काम नहीं हाँ करोगे तो इस्तीफा ले लेंगे। अब पता नहीं हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कितने लोगों का इस्तीफा लिया उन्होंने। महाराष्ट्र के नहीं नहीं, बाद कितने लोगों का इस्तीफा लिया। सवाल है हरियाणा ही के नहीं। बाद कितने लोगों का इस्तीफा लिया। सवाल ये है ही नहीं। अपना इस्तीफा कब दोगे, वो डेट बता दो हमें। वो बड़ा सवाल है। हाँ। वो बड़ा सवाल है। अच्छा, मजबूरी क्या है कांग्रेस की? केसी वेणुगोपाल नहीं तो कौन? भाई सचिन पायलट से ऐसी बात, राहुल ऐसी गांधी। ऐसी मजबूरी में आ गई है कांग्रेस की केसी वेणुगोपाल का विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है। ये सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए, भाई राहुल गांधी नहीं तो कौन, तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ढूंढ लिया उन्होंने। लेकिन क्या केसी नहीं नहीं वेणुगोपाल नहीं, इतनी बड़ी शख्सियत बन गए हैं क्या? नहीं नहीं, केसी वेणुगोपाल नहीं तो कौन? मैं इसको आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूं। अच्छा। केसी वेणुगोपाल नहीं तो सचिन पायलट लोग कहते हैं। सचिन पायलट कहां के लिए जरूरी है कांग्रेस के लिए? कहां के लिए जरूरी है? अशोक गहलोत की राजनीति अपने उत्तरार्ध में है। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा कहां से जुड़ी है? अपने राज्य से, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। डीके शिव कुमार, केसी वेणुगोपाल नहीं तो कौन? डीके शिव कुमार। कौन है डीके शिव कुमार? भाई ठीक है, जमीन पे अच्छी पकड़ भी रखते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कहां से जुड़ी हुई है? कर्नाटका से। आगे बढ़िए, दो नाम और आ रहे हैं आज की तारीख में, शशिकांत सेंथिल, कन्नन गोपीनाथ। जमीन पे क्या पकड़ है शशिकांत सेंथिल की? मैं बता देता हूं। चक्रवर्ती साहब के यहां से जो फाइलें आती हैं और चक्रवर्ती साहब की टीम जो काम करती है उसका डेटा लेकर के और फिर अपने सोर्सेस के डेटा निकाल के उसका एनालिसिस करना, यह काम है शशिकांत सेंथिल का। कन्नन गोपीनाथ हालिया दिनों में पार्टी में शामिल हुए हैं, हालिया दिनों में, तो वो हो नहीं सकते। बचा कौन किस चेहरे पे? अच्छा, एक नाम और है, गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के बेटे। भाई गौरव गोगोई को असम भेजा ही क्यों गया? क्योंकि असम जीतना है। उनको कहां से बुला ले वापस?
अब इसके बाद अगर कोई ये कहे कि नहीं दीपेंद्र हुड्डा भी हो सकते हैं, अशोक गहलोत भी हो सकते हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी हो सकते हैं, तो वो सब बेमानी बातें होंगी, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने जितना काम नहीं बिगाड़ा है उससे ज्यादा ये सारे लोग बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, बिगाड़ देंगे। बिगाड़ रखा अपने अपने राज्यों में इन तमाम फ्रेंचाइजी होल्डर्स ने। तो राहुल गांधी के आसपास आपको कौन ऐसा दिखता है जो ये जिम्मेदारी संभाल लेगा? अच्छा, कुछ और नाम लोग ले लेते हैं बिना बात के, कई बार कहते हैं पवन खेरा। अरे भाई, वो संगठन का आदमी नहीं है, वो आदमी रिसर्च का है। वो जो कर रहा है आज की तारीख में, वो काम एक्चुअली जयराम रमेश को करना चाहिए। तो बचा कौन? कांग्रेस की मजबूरी है संतोष भाई। ये सवाल हम लोग उठाते हैं, ये जेन्युइन भी है। राहुल को सोचना पड़ेगा या उनके आसपास के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि उस कुर्सी पे किसी और को बैठना है, ये बैठना मजबूरी है और अपनी महत्वाकांक्षाओं की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब वो कौन हो सकता है, राहुल का ऐसा कौन सा दोस्त है, वो राहुल सोचें, उनके वो दोस्त सोचें, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं नहीं है लेकिन ऑफर नहीं दिया गया, ऑफर गया ये है, तो ऑफर इग्नोर हो रहा है। अशोक गहलोत तो राष्ट्रीय संगठन महासचिव का पद छोड़कर चले गए थे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो इस पार्टी में वही दुविधा की स्थिति है। और दुविधा की हाँ, स्थिति इतनी है कि आप ये समझ लीजिए कि अहमद पटेल की बेटी पहले सवाल उठा रही थी। अब अहमद पटेल जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके बेटे भी अब सवाल उठा रहे हैं। और फैसल 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 पटेल ने कहा इस्तीफा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लॉस्ट गांधी कहा है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ लॉस्ट दूसरा है। गांधी कहा है, इस्तीफे की पेशकश की है, सब कुछ कर दिया, और वो भी आप इस, नेशनल चैनल पे बैठ के कर रहे हो। नहीं तो ये जिस अहमद सारी मेहनत जो जी, है वो दूसरे ही करेंगे। मेरा सवाल ये है कि गांधी परिवार भी तो जोर घटा गुना भाग करना चाहिए। अगर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना रखा है, तो क्या ये एक बेहतर तरीका हो सकता है कि अगर आपके पास केसी वेणुगोपाल का विकल्प नहीं मिल रहा, तो फिर प्रियंका गांधी को आप राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि नहीं राष्ट्रीय हो महासचिव सकता, बना रखा है, कोई प्रभार नहीं है उनके पास अभी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी जब भी इस पद पे बैठेंगी, वो अकेली नहीं बैठेंगी। अच्छा, उनके आसपास के लोग भी बैठ जाएंगे। फिर उत्तर थोड़ा प्रदेश कहे वाली को हालत ज्यादा समझिए, उत्तर प्रदेश थोड़ा वाली कहे हालत को बन ज्यादा जाएगी। समझिए। जिला हम्म। जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए ना उत्तर प्रदेश में। अजय राय वहां के क्या हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं। अविनाश पांडे क्या हैं? प्रभारी हैं। आज की तारीख में अविनाश पांडे जी बता दें या अजय राय जी बता दें कितने लोग उनके लिस्ट के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। केरल का एक आदमी आकर के जौनपुर का जिला अध्यक्ष बना हुआ है। पहचान क्या है उसकी? वहां पे पिछले 10-12 सालों से स्कूल चला रहा है अपना, सही से हिंदी नहीं बोल पाता। उत्तर प्रदेश के एक वो जिला अध्यक्ष है। कुछ मेहनत दर्शक कर लें, जाके खोज लें कौन है। ये कब हुआ? जब प्रियंका गांधी पद से हट चुकी थी, खबरें आ रही थी कि उन लोगों का वर्चस्व खत्म हो गया है, उनके आसपास के लोगों का। हमें नहीं पता नाम क्या है, दर्शक समझ लेंगे। कहा जाता है कोई योगी जी के समझातीय हैं, और एक और है जो गुर्जर समाज से आते हैं, मतलब सचिन पायलट के समझातीय हैं। तो वो लोग हैं। तो प्रियंका गांधी को बना दीजिए, कांग्रेस का और बेड़ा गर्क ना हो जाए, तो बात अलग है। क्योंकि सीधे प्रियंका सवाल अकेले नहीं जो आएंगी ना। हाँ, जो दर्शक से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछते हैं। जब भी हम कांग्रेस पे वीडियो पहले भी करते थे स्वप्निल भाई, कल भी जो मैंने हम्म, किया, उसमें ज्यादातर कमेंट आते हैं कि जब तक आप केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश जैसे नेताओं को नहीं निकालोगे, कांग्रेस का भला नहीं होगा। तो सीधा नहीं, सा और भी सवाल नाम आते हैं, कि कि केसी और भी नाम वेणुगोपाल आते जो हैं। कुछ नाम आप बता दीजिएगा। केसी वेणुगोपाल हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे? जयराम रमेश हम्म, हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे? और कुछ और नामों हम्म। की जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो सारे नाम आप बता दें जिनको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। कई नाम ऐसे हैं जो शिकायत करने लगे हैं कि हमारे यहाँ पूछा नहीं जा रहा, हमको अच्छा हो रहा है नहीं पूछा जा रहा, अच्छा हो रहा है। और हरियाणा में भी ये होना चाहिए था, नहीं हो पाया। नाम दर्शक जानते हैं बेहतर तरीके से। जीतू पटवारी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं आज की तारीख में, आप सोचिए। आज की तारीख में जीतू पटवारी ने क्या किया? खुद जाके एक जगह के बीएलए बन गए। कहा ठीक है, मैं हूं बूथ लेवल एजेंट यहाँ का। प्रदेश अध्यक्ष आपका बूथ लेवल एजेंट बनने को तैयार है। वो काम करने को तैयार है, वो काम कर रहा है। और मध्य प्रदेश का एक और नेता है, समय आने पे मैं खुलासा कर दूंगा। संगठन महासचिव अगला वो हो सकता है, युवा है, एक जगह का विधायक है, सांसद वांसद नहीं है, आदिवासी समाज से आता है।
उनके पिताजी मंत्री रहे हैं। इस समय भी कांग्रेस के एक प्रकोष्ठ का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ये क्यों हो रहा है कि आज की तारीख में एक ऐसे नेता को आपको संगठन महासचिव बनाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वो आदमी जब यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल रहा था, उस वक्त पे उसने यूथ कांग्रेस में एक अलग ऊर्जा भरी एक राज्य में। वो एक लिटमस पेपर टेस्ट था उसका। जो आज की तारीख में कोविड के टाइम में बहुत मशहूर हुए थे। कोविड के टाइम पे बहुत मशहूर हुए थे, ठीक है। नहीं, आप गलत समझ गए। नहीं, आप गलत समझ गए, आप गलत समझ गए। हाँ, हाँ। उनको तो जहां भेजना था वहां भेज दिया गया, वो गुजरात पहुंच गए। अच्छा। अगर आप श्रीनिवास बीवी की बात करें, वो गुजरात पहुंच गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये आदिवासी समाज से आते हैं, इनके पिताजी मंत्री रहे हैं और विधायक है वर्तमान समय में। खैर, बात यह है संतोष जी, उस आदमी पे आज दांव लगाने पे कांग्रेस क्यों मजबूर है? अनुभव इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन लिटमस पेपर टेस्ट उसका हो चुका है। हरियाणा में मैं क्यों कह रहा हूं, हरियाणा पे क्यों जोर दे रहा हूं? दीपेंद्र हुड्डा ठीक है, जीत गए चुनाव, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, एक ही चुनाव हारे हैं, सारी बातें ठीक है। हरियाणा में क्यों हारो, इसका जवाब देंगे? इसका जवाब कौन देगा? मध्य प्रदेश में इन फ्रेंचाइजी होल्डर्स ने क्या नहीं किया? आज की तारीख में एक बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, आके वो आंसू बहा रहे हैं पॉडकास्ट में बैठ के कि मुझे दूसरा दो के बाद तीसरा टर्म नहीं चाहिए। अरे भाई, आप डिजर्व करते हो क्या? आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और वो सरकार चल नहीं पाती क्योंकि आपकी और आपके मुख्यमंत्री की गुटबाजी, और उस बीच में एक नेता वो नाराज, और आप किसी को मैनेज नहीं कर पा रहे। बन के घूमते रहिए आप राजा साहब। आप डिजर्व कहां से करते हैं भाई तीसरा टर्म राज्यसभा का? लेकिन अब चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, संगठन महासचिव चेंज जरूर होंगे। बात चल रही है, एक ऑफर किसी को दिया गया था, उस आदमी ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है। निश्चित तौर पर संगठन महासचिव आने वाले कुछ दिनों के भीतर आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे। और सिर्फ संगठन महासचिव नहीं जाएंगे, संचार विभाग में भी बहुत सारे चेंजेस होने हैं। सोशल मीडिया में भी बिना बात के, वो कहते हैं ना कि बलि का बकरा, तो एक बलि का बकरा भी तैयार कर लिया गया है ताकि सब हो तो उंगली ना उठे कि एक ही साथ सबको चेंज कर दिया। तो ये चल रहा है संतोष भाई कांग्रेस के अंदर। मजबूरियां बहुत है, संक्रमण काल है, धीरे धीरे उठेगी कांग्रेस, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। और कांग्रेस को पहले अपने जो राजनीतिक दोस्त है ना, जरा उनसे सही से नेगोशिएट करना सीखना पड़ेगा। बिहार में जो हुआ, जो ये 6 सीटें आई हैं, ऐसा नहीं है सारी गलती कांग्रेस की है। कुछ उस अहंकार पे भी तो अंकुश लगा देते जहां पे मैं हो रहा था कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, मैं आऊंगा तो वो करूंगा। आप बिहार से आते हैं संतोष जी, मैं पूर्वांचल से आता हूं। हमारे यहां मैं की भाषा कोई हजम नहीं कर पाता। हमारे यहां हम की भावना काम करती है। वहां मैं चल रहा था पूरे चुनाव में महागठबंधन की तरफ से। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कल की समीक्षा बैठक में इस पे भी खूब चर्चा हुई है। जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और ये दर्शकों से ज्यादा कांग्रेस के करोड़ों नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए खबर है कि भैया संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जाने वाले हैं, जयराम रमेश जाने वाले हैं और इनके साथ साथ बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। लेकिन आने वाले कौन है और जो आने वाले हैं उनसे कांग्रेस की दशा दिशा कैसे बदलेगी, जब इस बात पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के दावे वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा करवाए जाते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी टी शर्ट का बटन खुद खोल लिया, माइक भी स्वयं लगा दिया, टी शर्ट का बटन भी स्वयं बंद कर दिया, इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं। और फिर इसी वीडियो को दिखाकर कांग्रेस के ये जो बड़े बड़े तथाकथित नेता है, वो राहुल गांधी को कहते होंगे देखिए आपकी हवा चल रही है, आप बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जबकि मैं जानता हूं और मैं बहुत ही टॉप लेवल के सोर्स से जानता हूं कि फिलहाल ये संभव तो नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस को 450 सीट भी मिल जाएगी तो भी राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। मेरी जानकारी तो यही है। लेकिन कांग्रेस में कितना बदलाव वो ला पाते हैं, कैसे ला पाते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और स्वप्न भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जो जानकारी आपने साझा की है, वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।